प्रकरण तीसरा। अकबर, हिंदू मुस्लिम एकता के संस्थापक। अचानक किले के ऊपर लगा घंटा बज उठा। यह वही घंटा था जिसकी जंजीर खींचकर फरियादी बादशाह को पुकारते थे। इस दोपहर में कौन फरियादी आ गया, यह सोचते हुए अकबर तुरंत घंटे के पास बनी खिड़की पर आ गए। उसने झांक कर देखा, किले के नीचे कोई फरियादी न था। अचानक उसने देखा कि एक गाय घास चरते चरते जंजीर के पास आई और अपनी गर्दन रगड़ने लगी। घंटा फिर बज उठा, लेकिन गाय के गले में कागज़ कैसा बंधा है, अकबर ने सोचा। हुआ यह था कि एक कसाई गाय को पकड़कर ले जा रहा था। गाय रंभा रही थी। कसाई उसे मार मार कर ले जा रहा था। तभी उधर से नरहरी बंदीजन निकले। उन्होंने कसाई को गाय की कीमत दे दी और गाय लेकर चल दिए। वह बहुत परेशान थे कि गौ हत्या कैसे बंद हो। आखिर उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें गाय ने अकबर बादशाह से विनय की, हे बादशाह अकबर, अगर कोई दांतों में तिनका दबा लेता है तो उस पर शत्रु हाथ नहीं उठाता। हम दिन भर घास तिनका ही चरती है और दिन भाव से घूमती रहती है। हम अपना दूध सबको देती है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। हमारे बछड़े बड़े होकर खेतों में हल चलाते हैं। इतना ही नहीं, मैं मरकर भी अपने चमड़े का जूता बनवाकर आपके पैरों की सेवा करती हूँ। इसलिए हे बादशाह अकबर, आप मुझे किस अपराध की सज़ा देते हैं? मेरी हत्या क्यों कराते हैं? यह कागज़ उन्होंने गाय के गले में बांधकर किले के पास छोड़ दिया। अकबर ने वह कागज़ पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने उसी समय हुक्म जारी किया कि आज से मेरे राज्य में गौ हत्या नहीं होगी। अकबर पढ़ा लिखा न होकर भी एक योग्य और कुशल शासक था। उसने पहले अपने साम्राज्य की नींव मजबूत की, गुजरात, मेवाड़ और काठियावाड़ पर अधिकार किया, राजपूतों को अपने कब्जे में लिया। धीरे धीरे देश भर में उसका एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। अकबर ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके उसमें शांति और एकता भी बनाए रखना जरूरी समझा। अलग अलग भाषाओं, धर्मों और जातियों वाले इस देश को एकता के सूत्र में बांधना और समाज को सुखी बनाना सरल काम न था। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि अगर इस देश में सफलतापूर्वक शासन करना है तो लोगों के दिलों को जीतना होगा, उनका आदर करना होगा। अकबर ने सभी धर्मों का आदर किया। वह धर्म ग्रंथों को पढ़वा कर सुनता, उनके अर्थ समझता और फिर दरबारियों और विद्वानों के साथ बैठकर उन पर चर्चा करता। इस तरह सभी मजहबों की अच्छी बातें लेकर अकबर ने दीन इलाही नामक नया मजहब चलाया। उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं की गई। जिसकी इच्छा हो उसे माने, न चाहे तो न माने। अकबर की भारतीय संस्कृति और समाज से कितना प्यार था यह उसके रहन सहन से भी पता लगता है। उसका व्यक्तित्व बड़ा ही रोबीला था। वह दिन में एक बार भोजन करता था, फलों को बड़े चाव से खाता था। पहले वह मुगलों की पोशाक पहनता था, फिर लंबी चौबंदी, उसके ऊपर कमरबंद और राजपूतों की पगड़ी पहनने लगा था। अकबर अपनी जनता की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता। उसने अफसरों को आदेश दिए थे कि प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखे। उस समय की सामाजिक दशा और शासन व्यवस्था का अनुमान इस आदेश से लगाया जा सकता है जो अकबर ने अपने अफसरों को दिए थे। प्रजा की हालत से हर व्यक्ति परिचित रहो। ईश्वर के भक्तों का, संतों का आशीर्वाद लिया करो। अपराधियों के अपराधों पर विचार करो। दंड देने के पहले पूरी छानबीन कर लो। जो कुछ करो खुद करो। अपने नीचे के लोगों पर कोई काम मत छोड़ो। प्रजा को खुश रखो। नजराना आदि कुछ मत लो। शिल्पियों और कारीगरों का आदर करो। लोग आपस में एक दूसरे की रक्षा करें। गलियों, बाजारों, पुलों और घाटों पर सिपाही रहे। कोई शराब न पिए। शराब पीने वाले, बेचने वाले और बनाने वाले तीनों को कड़ी सजा दो। चीज़ों के भाव वही रहे जो सरकार तय कर दे। समाज में एकता का भाव पैदा करने तथा जाति बंधन तोड़ फेंकने के लिए अकबर ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन इसके लिए उसने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की। सबकी इच्छा से ही समाज सुधार के कार्यों को शुरू किया। इन मामलों में वह बहुत उदार था। अपने इसी उदारता और विचारों को सिद्ध करने के लिए अकबर ने राजपूत कन्या से विवाह किया था। उसने उसे मुसलमान नहीं बनाया,
स्वयं भी महल में हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ किया करता था। वह सदा यही चाहता था कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। इसीलिए सरकारी नौकरियों में हिंदू मुसलमान दोनों को उनकी योग्यता अनुसार रखा था। अकबर के शासनकाल में साहित्य, संगीत, कला तीनों की उन्नति हुई। अकबर ने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने के लिए भी आदेश दिए थे। वह इन बुराइयों को भी जड़ से उखाड़ना चाहता था। वह बाल विवाह रोकने में तो कुछ सफल भी हुआ था, किंतु सती प्रथा को पूरी तरह नहीं रोक पाया था। फिर भी समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने के लिए उसकी सदैव याद किया जाएगा। हिंदू मुसलमानों के भेदभाव, धार्मिक झगड़े, गरीब अमीर के झगड़े दूर करने में उसने बड़े महत्वपूर्ण काम किए। उसने हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिला जुला रूप प्रस्तुत करने का जो प्रयत्न किया वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है।